आज की वीडियो आंकिक प्रश्नों के ऊपर आधारित है और आपको मालूम है कि क्लास 10th विज्ञान के अंदर 2 पार्ट हैं। एक तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और इसके बाद है विद्युत वाला पार्ट। इन दोनों पार्टों में बेटा आंकिक प्रश्न आते हैं, तो हो सकता है कि बोर्ड में इन दोनों पार्टों में से कुछ आंकिक प्रश्न आ जाएँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो आंकिक प्रश्नों के ऊपर आधारित है। तो आज हम इस वीडियो में प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला प्रश्न है यानी जो आपकी बुक में जो पीछे दिए हुए हैं उसमें से दिया है। इसमें है बेटा 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिम कहते हैं कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब होता है उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यानी कि जो बिम है वो इस लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो किरण आरेख को खींच करके उसकी साइज, प्रकृति और उसकी नेचर बतानी है अपने को, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या कहते हैं बेटा, पहले अपन कच्चे चित्र अपन ड्राफ करते हैं। और कच्चे चित्र के लिए बेटा अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन अभिसारी लेंस बनाएंगे, यानी कि अपन उत्तल लेंस बनाएंगे बेटा, ठीक है। और ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा, ये प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा यहाँ पर O। और इसके बाद ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। और मुख्य अक्ष होने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर मैंने रख दी वस्तु, ये रख दी मैंने वस्तु। और इसकी जो वस्तु की ऊंचाई है बेटा 5 सेंटीमीटर है। और जो बिम की ऊंचाई जो होती है उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि बिम की ऊंचाई 5 हो गई। अब जो वस्तु है वो बेटा इस लेंस से 25 सेंटीमीटर की रखा है दूरी पर, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और ये जो है इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु की किसी लेंस से जो दूरी है वो u के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है ना बेटा। अब एक्चुअली क्या है कि वस्तु यहीं पे रखनी है आपको, यानी कि इस प्रकाशीय केंद्र से आपको यहीं रखनी है, इस और अपने को रखनी नहीं है, क्योंकि नई जो चिन्ह परिपाटी है उसके अकॉर्डिंग बेटा हमें वस्तु यहीं पे रखनी है ना, यानी कि इस पर माइनस की ओर, ठीक है। तो आपके पास u आ गया, बिंब की लेंस से दूरी आ गई, और जो बिंब है उसकी ऊंचाई 5 आ गई, उसको अपन ने s से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें बेटा v निकालना है, यानी कि हमें निकालना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात v निकालना है। और इसकी फोकस दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। अब ये उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी बेटा प्लस में आएगी। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा लेंस सूत्र लेंगे अपन। तो यहाँ पे लिखा बेटा मैंने लेंस सूत्र, ठीक है। और लेंस सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये बेटा लेंस सूत्र है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मान रखते चले जाते हैं बेटा। अब मान कैसे रखेंगे, देखो मान रखने के बाद अपन इसको हल करेंगे। हमें b निकालना है, तो अपन 1/b यूँ में आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि b निकालना पड़ेगा। 1/u कितनी बेटा 25, और ये माइनस के 25 आ गया। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको मालूम है ग्राफ के अंदर अपन चलते हैं माइनस में या प्लस में, या प्लस में और यहाँ माइनस में, तो ये बेटा माइनस में आएगी, बराबर आ जाएगा। और 1/10 क्योंकि फोकस दूरी 10 है। और उत्तल चाहे लेंस हो या दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी बेटा आपको प्लस में लेनी है। अब इसका क्या करेंगे अपन, पक्ष चेंज करेंगे। तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/10, ठीक है बेटा। और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/25, और 25 तो बेटा माइनस के चलेगा अपना, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, अब इसको हल करेंगे अपन, और आगे हल करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/b मैंने यूँ क्यों लिखा, ये बराबर लगा दिया। अब इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा बेटा 50 आ जाएगा, है ना। अब देखो इसका भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस। अब इसका भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 एकम 2, ठीक बेटा। चलो अब यहाँ पे आ जाएगा 1/v बराबर, ये ऊपर आ जाएंगे 3, क्योंकि 5 में से 2 घट के 3, नीचे आ जाएगा बेटा 50। v को ऊपर ले जाओ, तो जैसे ऊपर v जाएगा तो ऊपर तो आ जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो इस वस्तु का प्रतिबिंब बेटा 50/3 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब हम चाहें तो बेटा इसमें भाग दे सकते हैं। तो v का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो भाग देंगे तो 16.67 सेंटीमीटर दूर बनेगा। या तो ये लिखो, एक ही बात है। अब देखो
अब ये आता है कि देखो ये कहाँ बन रहा है बेटा, ये आंसर कहाँ में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि जो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा और यह बनेगा नीचे, तो उसके लिए हम अलग सूत्र लेंगे। अब उसके लिए m वाला सूत्र लेंगे, यानी आवर्तन क्षमता का, और वो ये होता है m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस के b बटा u, सॉरी प्लस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का तो यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है ना। एम निकालना है, यानी आवर्तन क्षमता निकालनी है कि इसका फोटो कितना बड़ा बनेगा। एच डैश बेटा बिंब की ऊंचाई वो अपनी निकालनी है, सॉरी किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वो निकालनी है। अब यहाँ पर एच डैश यूँ क्या आ जाएगा, अब बेटा यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि बिंब की ऊंचाई कितनी है 5, यहाँ 5 आ गई, बराबर आ गया। ये वी कितना बेटा, ये है 50/3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 50/3। फिर ये रेखा आ गई, रेखा आ गई नीचे, और यहाँ पे u कितना है 25, तो ये आ जाएगा -25। ये u बेटा माइनस में आएगा, ठीक है ना। आगे देखो, आगे देखो कैसे करना है, देखो ये मैंने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ले लिया मैंने एरो, यहाँ मैंने ले लिया बेटा एरो। अब h डैश बटा 5 बराबर, ये 3 पहुँच जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 बटा, यहाँ पर 3 पहुँचेगा तो ये आ जाएंगे 25 या 75, ठीक है। अब बेटा आप क्या करो, उसको काट लो, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस एरो आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3h डैश, क्योंकि ये गुणा इससे होगा क्रॉस में, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। चलो बेटा अब हम क्या करना है, देखो h का मान निकालना है, तो h डैश बराबर, ये माइनस चल जाएगा यहाँ पर, तो 10/3। तो अगर अपन 10 में भाग दें तो ये आ जाएगा आपका 3 तिया 9, और एक बच जाएगा दशमलव, और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी कि 3.3 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। अब देखो बेटा, अब कैसा बनेगा वो देखना है। अब देखो ये बन रहा है माइनस में, चिन्ह एच यानी प्रतिबिंब ऊंचाई कितनी आ रही माइनस में, तो इसका मतलब है बेटा नीचे बनेगा, यहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। लेकिन इससे छोटा बनेगा, क्योंकि ये तो 5 है और ये कितना है, ये है 3.33 सेंटीमीटर, तो ये बेटा छोटा बनेगा, ये छोटा बनेगा, ये बड़ा बनेगा, ठीक है। अब ये दूरी आ गई अपने 16.67, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आ गई 16.67, और ये बेटा v कहलाएगी, ये आ गई। अब हमें इसे देख करके बेटा किरण आरेख बनाना है। अब किरण आरेख कैसे लेंगे वो देखो बेटा, अब किरण आरेख अपन देखो इनको देख के बनाएंगे। चलो देखो कैसे बनाएंगे, ये बेटा हो गया आपका उत्तल लेंस, यहाँ देखो बेटा, सही है। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र O। तो ये तो कहलाता है बेटा F1, और इसको थोड़ा मैं कर दूं बड़ा, और ये कहलाता है 2F1, यहाँ पे कहलाता है F2, और यहाँ पे कहलाता है 2F2, ठीक है बेटा। अब सुनो, ये फोकस दूरी है, ये 10 है, और कितनी बेटा 10, और ये दूरी यहाँ तक 20 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस दूरी की दुगनी होती है ना। तो अब इसका मतलब है कि जो बिंब है वो बिंब बेटा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 होगी, तो उसका मतलब बिंब यहाँ रखा होगा, तो बिंब बेटा यहाँ रखेगा, ठीक है। अब इसका जो प्रतिबिंब है बेटा वो यहाँ बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा, ऐसे बनेगा। अब अपन खींचेंगे किरण आरेख, तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी बेटा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और ये फोकस से होकर के चली जाएगी, यूं आएगी यूं निकल जाएगी। दूसरी किरण बेटा वक्रता केंद्र से आएगी ऐसे, और यूं होकर के निकल जाएगी, तो ये दूसरी किरण यहाँ से आ जाएगी इस प्रकाशीय केंद्र से होती हुई, और बेटा ये, सॉरी यह स्केल का सारा अपने को लेना पड़ेगा, और ऐसे करके यहाँ निकल जाएगी, यूं निकल जाएगी। अब यहाँ बनेगा, ये आपका बन गया किरण आरेख, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 देखो,
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, बेटा अवतल लेंस है। अब इसकी एफ कितनी दी है 15, यानी कि फोकस दूरी कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। किसी बिंब के प्रतिबिंब को लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी बनाता है। यहाँ पर अब प्रतिबिंब बन गया, लेंस से कितनी दूरी बन गया 10 सेंटीमीटर, यानी वी दे दिया। अब ये वी बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये दूरी। अब आएगा प्रश्न, ये होगा यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि बेटा अवतल लेंस में जितने भी फोटो बनती हैं किसी भी वस्तु की, वो इस तरफ बनती है, ना कि इस तरफ। तो यानी कि ये वी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और वो इसने बेटा यहाँ पे दे दी। और मालूम है किसी भी प्रतिबिंब की लेंस दूरी वो वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बेटा वी हो गया। एफ आपके पास 15 है ही, अब ये अवतल है तो इसकी फोकस दूरी कहाँ में आएगी बेटा, माइनस में आएगी। ठीक है, अब बिंब कहाँ रखना है वो हमें निकालना है, यानी हमें यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, और आपको मालूम है यू बराबर होता है किसी भी बिंब की लेंस से दूरी, और वी होता है किसी भी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और एफ होता है इसकी फोकस दूरी। चलो बेटा, अब अपन देखो सूत्र में मान रखते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ देखो 1/b कितना है बेटा, यहाँ पर 10 दे रखा है, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस चलते हैं अपन, क्योंकि आपको मालूम है ग्राफ के अंदर ये प्लस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो अपने को v ये आ गया। अब ये माइनस में आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-10, माइनस के 1/u, u बेटा हमें निकालना है, इज इक्वल टू 1/, अब एफ फोकस दूरी कितनी 15, तो ये माइनस में आ जाएगी क्योंकि अब तक लेंस में माइनस में आती है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसको तो ले आएंगे यहाँ पर, ये यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-10, ये यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस के आ जाएंगे 1/-15। बेटा चिन्ह ये चेंज होगा, ये वाला ये नहीं होगा, और ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ये आ जाएगा 1/u। ठीक बेटा, अब अपन इसका लेंगे एलसीएम, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, इसका लघुत्तम दोनों का आ जाएगा 30, और यहाँ पे आ जाएगा 1/u। अब 30 है ना, तो इसका भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 15 दूनी 30, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो ये आ जाएगा 10×30 माइनस के। है बेटा, आगे आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1/30 बराबर आ जाएगा 1/u। अब u को गुणा इससे करेंगे, u बराबर, अब 30 से कम 30 का है कि आ जाएंगे माइनस के। तो इसका मतलब है कि जो वस्तु है वो बेटा इस ओर रखेंगे अपन, यहाँ पर माइनस के 30 में, तो यहाँ रखी जाएगी वस्तु। ठीक है, और ये कितनी है 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपको u आपने जो निकाला, और u हमेशा कहाँ में होता है बेटा, ये होता है u होता है हमेशा माइनस में। ठीक है, अब हमें देखना है बेटा कि उसकी कैसी, इसकी नेचर कैसी होगी, प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, तो उसके लिए आवर्तन संबंध लगाएंगे। तो m बराबर यहाँ पे लाएंगे अपन बेटा h' बराबर यहाँ पे आ जाएगा b/u, ये वाला अपन सूत्र लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर बेटा h' वगैरह नहीं दी हुई है, नहीं है ना, तो इसको हटा देंगे, तो m बराबर, अब यहाँ पर v कितना निकाला अपन ने, v 10, तो v आ गया माइनस के 10। ठीक है, u कितना बेटा माइनस के 30, तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 30। ठीक है ना, चलो आगे देखो बेटा, आगे हमें क्या करना है, ये माइनस से माइनस गया। ठीक है, तो m बराबर कितना आ गया बेटा, आपका m का मान आ जाएगा आपका 10/30। ठीक है, ठीक है, अब देखो m बराबर, ये 0 से 0 गई, तो ये आ जाएगा 1/3। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु का 1/3 भाग होगा, यानी कि तिहाई होगा, 1/3 होगा, है ना। अब बेटा ये छोटा बनेगा, कितना बनेगा छोटा, तो यहाँ पर देखो ऐसे बनेगा, यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा। ठीक है, अब हमें खींचना है बेटा इसका किरण आरेख, है ना, तो किरण आरेख खींच करके फिर अपन इसको समझाते हैं। तो अब किरण आरेख इसको देख के बनाना है अपने को। अब देखो अपन क्या करेंगे, किरण आरेख के लिए अपन ने यहाँ बनाया एक अवतल दर्पण, ये बन गया बेटा। ठीक है,
चलो जी, और ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष, और ये हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र O। ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे आ जाएगा F1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2F1, यहाँ पे आ जाएगा आपका F2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2F2, ठीक है बेटा। अब अपन ने वस्तु रख दी बेटा, वस्तु रख दी अपन ने, यहाँ रख दी वस्तु, ठीक है, और ये रख दी अपन ने वस्तु, ठीक है। ये 10 हो गई। अब ये मतलब यहाँ ये, अब क्योंकि ये तो है 10, है ना, क्योंकि इसकी कितनी फोकस दूरी 15, ये 15, तो ये 30 हो गई ना, 30 हो गई यहाँ पर। तो वस्तु ये 15 दूना 30 होगी, तो अपन यानी कि अपने को यहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर इसको वस्तु को। अब देखो क्या करेंगे अपन, तो इस वस्तु को अपन रख देते हैं यहाँ पर, वस्तु रख दी अपने 2F2 पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है, और फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है ऐसे, लेकिन ये आगे निकल जाएगी बेटा, ठीक है। एक है ना, और एक जो है वो मुख्य अक्ष जो प्रकाशीय केंद्र से होकर निकलेगी ऐसे, तो वस्तु प्रति मीटर यहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा, ठीक है। तो आपका जो बिंब तो हो गया यहाँ पर, तो बिंब तो हो गया यहाँ पर कितने मीटर 30 पर। अब ये बनेगा आपका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, इस जगह बनेगा, इस जगह पर, यानी कि F1 और O के मध्य बनेगा यहाँ पर, और छोटा बनेगा क्योंकि 1/3 बनेगा, 1/3 किसका, वस्तु का। तो ये आज के 2 प्रश्न थे, और अगला प्रश्न और लेकर के आएंगे वीडियो में। धन्यवाद।